जीएसटी में बदलाव के बाद पहली बार पीएम मोदी की प्रक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना की। उन्होंने इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी अब और भी सरल हो गया है। उन्होंने इसे दिवाली से पहले का डबल धमाका कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि मध्य वर्ग और गरीब जनता को बड़ी राहत मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 6 महीने तक अलग अलग समूहों के साथ बैठकें कर जमीन पर काम किया। मणिपुर कुकी समुदाय नेशनल हाईवे 2 खोलने पर सहमत। सीआरपीएफ बीएसएफ कैंपों में जमा होंगे हथियार, शांति की ओर बड़ा कदम। आज नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक अहम शर्त राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को फिर से खोलने की है ताकि यात्रियों और जरूरत सामान की आवाजाही बिना रुकावट हो सके। कुकी जो परिषद ने भरोसा दिया है कि वे इस रास्ते पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय और केजेडसी के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही जगह जगह एक नया नारा भी लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहकर संबोधित किया गया है। बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के लेटेस्ट स्लोगन ने 2019 के आम चुनाव के दौरान लगे कांग्रेस के नारे की याद दिला दी है। ध्यान रहे, राहुल गांधी का वो नारा बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक यमुना का स्तर 207.445 मीटर दर्ज किया गया। निचले इलाकों में पानी भरने से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं किताबें और यूनिफॉर्म सुखाने के लिए घरों की चारपाई और रस्सियों पर टंगी नजर आई, तो कहीं बाढ़ राहत शिविरों तक में पानी घुस गया और लोगों को दोबारा विस्थापित होना पड़ा। चीन ने बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की 80वीं सालगिरह के मौके पर अपनी सबसे बड़ी सैन्य परेड में से एक का आयोजन किया। हालांकि चीन ने 1951 में 3 सितंबर को जापानी के सरेंडर की तारीख को विक्ट्री डे घोषित किया था, लेकिन यह दूसरी बार है जब उसने इस मौके पर इतना भव्य आयोजन किया है। इससे पहले 2015 में 17वीं सैन्य परेड आयोजित की गई थी। चीन इस उत्सव को इतनी धूमधाम से क्यों मना रहा है? ड्रैगन इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहता है? दिल्ली में लगातार बढ़ रहे यमुना के जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वजीराबाद रोड पर स्थित पुराने वजीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से प्रभावित रास्तों से बचने, सड़क किनारे वाहन न खड़ा करने और अपनी यात्रा पहले से योजना बनाने की अपील की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक चौक, आईएसबीटी और तिमारपुर रोड की ओर जाने वाले यातायात के लिए सिग्नेचर ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की है। जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान हो चुका है। 22 सितंबर से आम जरूरत की तमाम चीज़ों के दाम घटने वाले हैं, क्योंकि अब जीएसटी के तहत सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेगा, जबकि 12% और 28% को टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। इस बड़े बदलाव से खाने से कार, बाइक तक सस्ती हो जाएंगी। साथ ही कपड़ा, जूता जैसे प्रोडक्ट्स के रेट में भी भारी कटौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर से हुई ऐसी तबाही, 4 महीने बाद भी एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया पाकिस्तान। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सिविल लाइंस इलाके की सड़कों पर पानी बह रहा है और दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच गया है। बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर में भी पानी घुस गया है। निगम बोध घाट में बाढ़ के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ और धर्मसेन बल तैनात किए गए हैं। कुल्लू, चंबा और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। 50 से ज्यादा मुख्य मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। नदियों का उफान, लैंडस्लाइड, पहाड़ों के खिसकने से हालात खराब हैं।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में जून 20 से अगस्त 25 तक 77 फ्लैश फ्लड, 41 बादल फटने की घटनाएं और 81 बड़े भूस्खलन दर्ज किए गए हैं। इस मानसून में राज्य को 2394 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 25 अगस्त 2025 तक 795 सड़कें, 956 बिजली के ट्रांसफॉर्म और 517 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं।